जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 28 अप्रैल के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेटों के बारे में। और वहीं हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम आपको पूरे देश दुनिया से जुड़ी जो 5 सबसे इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर आ रही है ना, उनके बारे में ही बताएंगे। और सारी ही खबरें बहुत ज्यादा काम की हैं और आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए चलिए एक एक करके पहले हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में हम किन खबरों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों जो पहली बड़ी खबर होगी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि पीएम मोदी जी की जो मीटिंग हुई उसमें इन 2 राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों ने लॉकडाउन हटाने का सुझाव दिया है। तो जानेंगे कि आखिरकार कौन से वो 2 राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है और बाकी जितने भी राज्य हैं वहां पर जो लॉकडाउन का नियम है उसे खत्म किया जाएगा। और वहीं जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि 3 मई के बाद इस प्रकार हटाया जा सकता है लॉकडाउन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोली ये बड़ी बात, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि लॉकडाउन में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 20 करोड़ घरों को मुफ्त में दी जाएगी ये सुविधा, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और वहीं जो चौथी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि कोरोना का रामबाण इलाज मिला, कीमत बस 1000 रुपए होगी, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। और 5वीं जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है वो ये होगी कि केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु घटाने जा रही है सरकार, डीओपीटी मंत्रालय ने बताई सच्चाई, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो आप सभी इन 5 सबसे इंपॉर्टेंट खबरों को जरूर जानिएगा। और साथ में अगर आप भी चाहते हो कि ये जो कोरोना नाम का वायरस है वो पूरी देश दुनिया से मिट जाए तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले तो आइए जानते हैं कि आखिरकार इस चीन से फैली बीमारी का अभी क्या पूरा आंकड़ा चल रहा है। तो अगर आप वर्ल्डोमीटर के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पर जो आंकड़े निकल कर आते हैं उसके दौरान पूरी दुनिया में लगभग 30 लाख लोग इस चीन से फैली महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। और वहीं जो मृत्यु हुई है लोगों की वो 2,08,121 के लगभग हो चुकी हैं। और लोग जो रिकवर हुए हैं वो 8,89,310 लोग रिकवर हो चुके हैं। तो वहीं बात करें अगर भारत की, तो भारत में कितने केस हैं इस चीन से फैली महामारी के, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि जो कंफर्म केस हैं भारत में वो 28,622 हैं और जो एक्टिव केस हैं वो 20,903 हैं। रिकवर जो लोग हुए हैं वो 6,820 है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और वहीं जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो 899 है। तो ये तो हुए दोस्तों पूरे आंकड़े। तो आइए चलिए अब हम बात करते हैं पहली बड़ी खबर के बारे में जो कि निकल कर आ रही थी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इन 2 राज्यों को छोड़कर अन्य सभी ने लॉकडाउन को हटाने का दिया सुझाव। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, जहाँ पर मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सामूहिक प्रयासों का कुछ हद तक असर दिखा है। तो वहीं हम आपको बता दें कि इससे पहले सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जानकारी दी। और वहीं बैठक में 3 बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। पहला मुद्दा तो ये रखा गया कि राज्यों में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति और रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरा मुद्दा ये उठा कि 20 अप्रैल से गृह मंत्रालय द्वारा प्रदत्त छूटों के एडमिनिस्ट्रेशन पर राज्यों का फीडबैक क्या रहा। और वहीं फिर उन्होंने जो तीसरा मुद्दा रखा वो ये था कि 3 मई के बाद की क्या रणनीति है। तो वहीं इस दौरान हिमाचल प्रदेश और मेघालय को छोड़कर सभी राज्यों ने लॉकडाउन को खत्म करने की सलाह दी है। तो वहीं चर्चा के दौरान मेघालय के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लॉकडाउन को 3 मई तक आगे बढ़ाने का भी सुझाव दिया है। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम ने कहा कि पर्यटन और तीर्थ यात्री लॉकडाउन से बहुत प्रभावित हुए हैं। पीएम के हस्तक्षेप से हम जल्द ही अपने उद्योग और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर सकते हैं। और वहीं उन्होंने ये भी बोला कि हम सभी एहतियात और उपायों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही व्यापार और व्यापार गतिविधियां चरणवार तरीके से हमें शुरू करनी चाहिए। हमें धीरे धीरे स्थिति को सामान्य करने के लिए लोगों के जीवन को और आसान बनाना होगा। तो ऐसे में दोस्तों यही 2 राज्य हैं, मतलब कि मेघालय और हिमाचल, जिन्होंने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के लिए बोला है। लेकिन आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए बाकी राज्यों में भी? आप अपनी राय हमें जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं दूसरी खबर के बारे में। जो दूसरी खबर थी वो ये थी कि 3 मई के बाद इस प्रकार हटाया जा सकता है लॉकडाउन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोली ये बात। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण देश में घोषित लॉकडाउन को 3 मई के बाद चरणबद्ध तरीके से हटाया जा सकता है। दरअसल इस बात के संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में मिले हैं। वहीं हम आपको बताएं कि खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हुई बैठक में ज्यादातर राज्यों ने 3 मई के बाद चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाने के पक्ष में नजर आए हैं। तो वहीं मेघालय और हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में नजर आए। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस दौरान ये कहा कि सामूहिक प्रयासों का असर देखने के लिए मिल रहा है। उन्होंने कहा कि
देश भर में लागू लॉकडाउन से हमें बहुत फायदा मिला है और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की भी अपील की है। तो मतलब कि चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को अब राज्यों में से हटाया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं तीसरी खबर के बारे में। जो तीसरी बड़ी खबर है वो ये है, लॉकडाउन में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 20 करोड़ घरों को मुफ्त में दी जाएगी ये सुविधा। जी हाँ, सरकार ने यह जानकारी दी है कि अधिकांश लाभार्थी मई के पहले सप्ताह तक पहले महीने का कोटा प्राप्त करेंगे। तो वहीं कई राज्य एक ही बार में 3 महीने के लिए दाल बांटने में सक्षम होंगे। तो वहीं शेष राज्यों के लिए मई के तीसरे सप्ताह तक 3 महीने के लिए दाल की आपूर्ति पूरे करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और वहीं हम आपको बताएं कि 1 महीने पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर परिवार को 3 महीने तक 1 किलो दाल मुफ्त देने की भी घोषणा की थी। और वहीं सरकार ने अब ये भी ऐलान किया है कि जो परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के तहत पंजीकृत है, उन्हें प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत दाल मुहैया कराई जाएगी। तो वहीं कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान गरीबों की जरूरत को ध्यान में रखकर यह कदम उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा एक्शन लिया है सरकार ने, उन्हें पूरे 3 महीने का राशन एक ही बार में देकर। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप हमें जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं चौथी खबर के बारे में। जो चौथी बड़ी खबर निकल कर आ रही थी वो ये थी कि कोविड-19 वैक्सीन बनाने में जुटी पुणे की कंपनी अगले महीने से करेगी ट्रायल, सितंबर तक 4 करोड़ उत्पादन की उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी में पुणे की सीरम कंपनी में कोविड-19 की वैक्सीन के उत्पादन की तैयारी चल रही है। तो वही मई से इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा और सितंबर से अक्टूबर के बीच में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो 2 से 4 करोड़ वैक्सीन प्रोडक्शन कर सकती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात रहेगी। तो ऐसे में हम सभी को ये दुआ करनी है कि ये जो वैक्सीन है वो जल्द से जल्द भारत में आए और हमारे जो भारतवासी हैं इस कोविड-19 की बीमारी से जल्दी से मुक्त हो। और वहीं हम आपको बताएं कि एक बार का जो इस वैक्सीन का खर्चा आएगा वो 1000 रुपए तक रह सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु घटाने जा रही है सरकार, डॉक्टर मंत्रालय ने बताई सच्चाई। जी दोस्तों, केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी की रिटायरमेंट आयु कम करने पर कोई विचार नहीं चल रहा है। साथ ही उन्होंने इस संबंध में मीडिया में आई कुछ खबरों को भी खारिज किया है और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष रहेगी और वहीं सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट की आयु 50 वर्ष करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्ताव रखे जाने संबंधी खबरों को सिरे से खारिज करते हुए मंत्री ने कहा कि ना तो रिटायरमेंट की आयु घटाने का कोई प्रस्ताव रखा गया है और ना ही सरकार में किसी भी स्तर पर इस पर कोई विचार हो रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मिथ था और आजकल बहुत ज्यादा ये फैल भी रहा था कि रिटायरमेंट की आयु कम करनी चाहिए। तो ये है पूरी सच्चाई। मोदी सरकार अब इस तारीख तक बढ़ा सकती है लॉकडाउन, मिले ये संकेत। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि देश में चीनी महामारी का संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसी के कारण अब देश में इस संक्रमण की चपेट में 27,000 लोग आ चुके हैं। तो वहीं अब इसको देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि देश में एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। तो वहीं हम आपको बताएं कि देश के कई राज्य तो 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाने की बात कर चुके हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली बातचीत के बाद ही कोई निर्णय इसके ऊपर ले सकते हैं। तो वहीं दिल्ली सरकार की ओर से भी एक खबर निकल कर आई है कि उन्होंने भी इस लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए 16 मई की तारीख फिक्स कर दी है। और दिल्ली के अलावा करते हैं दूसरी खबर के बारे में। जो दूसरी बड़ी खबर थी वो ये थी कि हो गया निर्णय, अब इस दिन से चलेंगी ट्रेनें, यह रहेगी तारीख और समय। जी दोस्तों, देश भर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च को सभी यात्रियों के लिए पैसेंजर ट्रेन को बंद कर दिया था। तो वहीं उम्मीद ये लगाई जा रही थी उसके बाद कि 14 अप्रैल से ट्रेन सेवाएं शुरू हो जाएंगी, क्योंकि IRCTC ने अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन टिकट की बुकिंग को भी छूट दे दी थी, जिसके चलते लॉकडाउन को फिर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाया और फिर जो करोड़ों लोगों ने अपने रिजर्वेशन करे थे घर जाने के लिए, उनका रिफंड IRCTC को करना पड़ा। तो इसी बीच एक बहुत बड़ी अपडेट और खबर और खुशखबरी निकल कर आई है। जी दरअसल बात यह है कि IRCTC और रेलवे के अधिकारी फिलहाल इस मामले में कुछ भी कहने से साफ बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन अपना नाम नहीं बताने पर एक सूत्र ने बोला है कि हमारी तैयारी ट्रेन चलाने को लेकर शुरू हो गई है। फिलहाल राजधानी, शताब्दी, अगस्त क्रांति, राजधानी व दुरंत स्तर की पैसेंजर ट्रेन को चलाया जाएगा। इन ट्रेन की खासियत यह होगी कि यह ट्रेन चुनिंदा रेलवे स्टेशन पर ही ठहराव करेंगी और इसके अलावा इन ट्रेन के चलने के दौरान पेंट्री कार को बंद रखा जाएगा, मतलब कि यात्रियों को कोई भी भोजन नहीं दिया जाएगा और अगर उन्हें पीने का पानी चाहिए होगा तो वो चलकर आ रही है वो ये है कि किम जोंग उन की सेहत पर अटकलों के बीच से सामने आई सैटेलाइट की तस्वीरें, जाने कहां दिखी तानाशाह की ट्रेन। जी दोस्तों, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की सेहत को लेकर रहस्य बरकरार है। तो वहीं नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन के स्वास्थ्य को लेकर चल रही अटकलों। तो दोस्तों, यही थी वो आज की सारी खबरें। तो हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलना और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना। तो मिलेंगे अगली और ऐसी
जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद।